नमस्कार, मैं हूं समी। आप देख रहे हैं द बिहार ग्लोबल न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी जो है वो बीजेपी कार्यालय के पास है। हम बातचीत करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी से। कैसे हैं? जी फाइन, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चैनल को, श्रोता को। लगातार बिहार में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही। देखिए, बात ऐसा है कि हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामला में नो कम्प्रोमाइज। हमारी सरकार, खास करके आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी जब से बने हैं रे भाई, एकदम लॉ एंड ऑर्डर पर 24/7 कार्य कर रहे हैं। चूंकि आप देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, माफिया हैं, सब अपना अपना जगह की फिराक में है। तो अपराध फिर कैसे ना? अपराध सुनिए, अपराध कैसे नहीं रुक रही आपको मालूम नहीं है। किसी का भाई का झगड़ा, किसी का जो है ना जमीन का झगड़ा, किसी का जो है ना व्यक्तित्व का अपना आपसी लड़ाई, तो वहां तो पुलिस खड़ा करना संभव नहीं है। यदि ये बताइए कि अपराध कोई भी हुआ हो और कोई भी क्रिमिनल बचा हुआ हम लोग FIR उसकी नहीं किए हो, अपराध कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। हम लोग अपराध के मतलब कैसे इसको जीरो टॉलरेंस नीति पर काम हो रही है और पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंडों का चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन यहाँ जो है ना क्रिमिनल नेचर के लोग हैं, और वैसे लोगों को पकड़ करके एकदम देखिएगा पुलिस हमारी जो है ना जेल के सलाखे के पीछे डालेगा। अपराध सही मायने में राम और कृष्ण के समय में अपराधी थे, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 साल पूर्व भी अपराधी थे, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग स्वीकार रहे हैं, क्राइम हुआ है। लेकिन मेरे रीजन में जब से भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बनी है, आप देखे होंगे ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हुए हैं। पत्रकार का भी हत्या कर दिया गया। तो एकदम हमारा बिहार का पत्रकार हमारा चौथा खंभा होता है। वैसे बच्चे को मतलब कैसे उनको न्याय दिलाए, मेरी सरकार और मेरी बिहार की पुलिस ड्यूटी कर रही है। वैसे घिनौना हरकत करने वाले हमारे पत्रकार भाइयों को जिसने किया हो, चाहे वो कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों नहीं है, आप देखिएगा उसको न्याय मिलेगा। और जितने भी बैड एलिमेंट्स उनके साथ जो क्राइम किए हैं, उनको गोली मारे हैं, वो पकड़े जाएंगे। पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे बेच करके स्पीड ट्रायल करा करके हम लोग इनको। आप लोग कहते थे सरकार में आने से पहले जो है गरीबों की सरकार है, मगर कहीं ना कहीं बुलडोजर भी आप लोग गरीबों पे चला रहे हैं। एकदम आपको पता है, ये सही मायने में ये गरीबों की सरकार है। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार करती है रे भाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आदरणीय बिहार का मुखिया हमारे शिल्पकार नीतीश कुमार जी और बिहार का विराट चौधरी सम्राट हमारे आदरणीय विजय सिन्हा जी, आप देखे होंगे किसी के साथ अनिति कार्य होते ही तुरंत एक्शन होता है। यहाँ जो है ना सामाजिक न्याय का मसीहा हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी हैं रे भाई। और न्याय के साथ विकास हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है और उससे हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। एकदम जीरो टॉलरेंस नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो एकदम सबसे पिछली पंक्ति पर जो खड़ा है उसके लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार। और कोई भी व्यक्ति के साथ, कोई भी गरीब के साथ यदि अन्याय हो रहा है तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है। और रही बात बुलडोजर का, तो बुलडोजर यदि कोई भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण करेंगे तो भाई बुलडोजर चलेगी। कल भी कंकड़बाग में दांता हॉस्पिटल के पास बुलडोजर चला। एकदम आप सरकार की जो संपत्ति है उसको एंक्रोच मत करिए। यदि ठीक है, गरीब आदमी यदि हैं वहां, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके हमारी सरकार जो है ना उनको जमीन मुहैया अलग करा करके प्रधानमंत्री आवास के दे करके उनको भी सुसज्जित करके मतलब अच्छे से जीने का जो है तरीका है। हमारी सरकार वह भी कार्य कर रही है कि जो व्यक्ति सरकारी जमीन को एंक्रोच करके बसे हुए हैं उनके लिए एक अलग वैकल्पिक व्यवस्था का भी जो है ना हमारा प्रावधान चल रहा है। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा रे भाई। उनको एकदम सम्मान से जीने का अधिकार है। यह देश उनकी है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी जो है ना किसी के साथ अन्याय नहीं करती, सबका साथ सबका विकास की बात करती है हमारी पार्टी। और इसी पॉलिसी पर हमारी पार्टी चल रही है और न्याय के साथ विकास की बात करती है हमारी पार्टी रे भाई। और कोई भी गरीब यदि मान लिया कि सरकारी जमीन से हटाए गए हैं तो उनको एकदम चिन्हित करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एकदम निर्देशित किया है कि वैसे लोगों को कहीं जमीन मुहैया करा करके प्रधानमंत्री योजना के तहत पक्का मकान बना करके बुलडोजर चला। उनका कहना है कि 33 साल 35 साल से हम यहाँ रह रहे थे।
ठीक है, आप 50 साल से रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है रे भाई। आप 50 साल से किसी गवर्नमेंट का लैंड को आप एक्रोच करके रखिए। बिना नोटिस के, बिना आके बुलडोजर चला दिया गया, ये सब। नहीं नहीं, नोटिस तो हुआ, हाई कोर्ट का आदेश है। हमारी बिहार की पुलिस विदाउट मतलब कानून सम्मत काम करती है रे भाई। अभी देख लीजिए, बहुत से केसेस जा रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सरकार की जमीन आप एक्रोच नहीं कर सकते, किसी कीमत पर हमारी सरकार इस चीजों को नहीं बख्शेगी। हाँ, आपको गरीब है तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था जरूर कराएगी। हम आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज 38वां जो है पुण्यतिथि मनाया गया राजद की ओर से, बापू सभागार, कैसे देख रहे हैं, क्या कहें? देखिए, राजद पार्टी जो है ना, ये तो पूरा करप्टेड पार्टी है रे भाई, करप्टेड पार्टी। वो तो हम समझते हैं कि वैसे हमारे बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी श्रीदेव कर्पूरी ठाकुर जी जो हमारे बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी थे, वैसे डायनेमिक पर्सनालिटी को ये बेईमान लोग नाम लेंगे, ये बेईमान लोग बनाएंगे। तो लोग कहना है उन्हीं के सिद्धांतों पे तो चल रही है। अरे नहीं रे भाई, ये लोग बड़का ठगुआ पार्टी है। वार में उनको आगे रख के बिहार के जनता को, सामान्य जनता को ठगने का काम करती है राजद की पार्टी। इसी गुफा छोड़ता है लोग, आप देखे होंगे। वो कहते थे कि हमको जेपी ने कहा है एक दिन तुम लालू मुख्यमंत्री बनोगे, तो आप तो एक बार बन गए, 2 बार बन गए, आपकी पत्नी भी बन गई, आपका बेटा भी बन गया। अब तो जान छोड़िए लालू जी, काहे का झूठ बोलते रहते हैं। आज तक देख लीजिए, जब से उनका पार्टी बना है आज तक अपन पार्टी के मुखिया अपने मौड़ी पहन के रहते हैं। क्या बिहार में कोई जदुवंश का बेटा नहीं था कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए? क्या तेजस्वी ही दिखता था आपको? तो ये परिवारों की पार्टी है रे भाई। देख लीजिए, पूरे परिवारों की पार्टी है राजद को। पूरे बिहार का, खास करके जदुवंश को भी पता हो गया कि परिवार जो है, परिवार के घेरा से लालू जी की पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। तो जदुवंश कहा कि चलो रे भाई एनडीए के साथ दो। देख लीजिए जिसका नतीजा हुआ कि 75 से 25 पर आ गए।